अयोध्या के रामसेवकपुरम की हम इस वक्त मौके पर खड़े हैं। रामसेवकपुरम से बात कर रहे हैं। रामसेवकपुरम वही जगह है जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधीन आता है और यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कीमती सामानों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आप विजुअल्स में देखेंगे कि जो नेपाल से आई हुई शिलाएँ हैं यहाँ पर रखी गई हैं और जो भी भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय महत्वपूर्ण कीमती सामान दिए थे वो भी रामसेवकपुरम में सुरक्षित रखे गए थे। इसी रामसेवकपुरम के परिसर में आज सुबह के 11 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की वजह से काफ़ी भयंकर नुकसान देखने में आया और ये आग इतनी विशालकाय रूप ले ली जिसको 4 से 5 घंटे लग गए इस पर काबू पाने के लिए। और एक पूरा एरिया जो फाइबर से बना हुआ इनका यहाँ पर एक कमरा था जहाँ पर रहने के खाने पीने की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जल गई। और इस आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की तरफ से उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कारसेवकपुरम एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और कारसेवकपुरम के जो कारसेवक हैं उन्होंने आगे बढ़ करके खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बारे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के PRO शरद शर्मा ने बताया कि लगभग 20 लाख से अधिक का आग लगने की वजह से नुकसान हो गया है। लगभग 2 बजे के बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सामने में थोड़ा सा जो अपना लेबर इधर NCC के रहते हैं उसमें थोड़ी आग धुआं उठा तो हमने देखा कि कहीं क्या मामला है। तो आगे बढ़े हमने तो देखा आग लगी तो उसमें चिल्लाए हमने लेबरों के लिए कि भैया उसमें से सिलेंडर तो नहीं है, क्या है उसको निकालो तुरंत। तो उसके बाद हमने जो है ये अपनी पाइप जो लगी है यहाँ बागवानी में सींचने के लिए दौड़ करके मैंने पाइप जोड़ करके वहाँ तक गए अपने वहाँ गेट तक। लेकिन आग इतना तेज़ गुब्बार था, हवा बह रहा था पुरवैया, वहाँ हम लोग उस पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस आग के आँच के आगे इतनी तेज लपट थी कि वो पानी उसके सामने कुछ नहीं था। उसके बाद आग बढ़ती गई। हमने प्रशासनिक कई लोगों से, यहाँ पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे बगल में अपने विवेक से टीम हमारे गेट पर भी कर रहे थे। ऊपर लगभग 50 मिनट ऐसे ड्रामा चलता रहा। यहाँ कुछ पुलिस वाले केवल फ़ोटोबाजी करते रहे। मैं अपने विष्णु परिषद के बड़े अधिकारियों को सूचना दिया तो उसके माध्यम से ऊपर कैसे 50 मिनट के बाद फिर अपने लोग लपटे, हमारे जो जितने लोग थे अपने कार्यकर्ता, कुछ हमारे लेबर यहाँ लगे हुए थे अपने जो केंद्रीय भंडार है उसमें से 4 लोग। फिर हम लोगों ने ऊपर चढ़ा, इस पर टीन सेट पर चढ़े हैं, जा कर के उसको उखाड़ने के बाद पानी और जो अग्निशमन के व्यक्ति आया था वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आगे जाने के लिए। वो गिट्टी पर से दूर से मार रहे थे। पानी का फुब्बारा भी इतना तेज़ नहीं था कि उस पर आग पर काबू पा सकें। उसके बाद मैंने सीढ़ी लगा करके तुरंत चढ़ने के बाद 2 हमारे और सहयोगी चढ़े। टीन के गलियारों में से हम लोगों ने जब उसके बाद हमने टीन को उखाड़ करके कि आग न बढ़े। यदि आग आगे बढ़ता है उस कमरे के बाद तो वहाँ की लपट हो सकता है मेरे केंद्रीय भंडार की तरफ वो चिंगारी फैलती तो मेरे लिए बहुत ही नुकसान होता, धन बल सब नुकसान होता। लेकिन हम लोगों ने उस पर, हमारे कार्यकर्ताओं ने, यही है, इसमें गिरे हम लोग 4 लोग ऊपर से, छत पर से, ऊपर से फाइबर नीचे से जल गई और ऊपर से टीन देखने में, लेकिन वो बैठ गया और किसी को चोट नहीं। विशेष तो थोड़ा सा मुझे पीठ में चिलकन हो रही है। एक और हमारे सुबोध तिवारी जो हैं अकाउंट में वो बेचारे चढ़े थे और 2 हमारे और लेबर चढ़े थे, चंद्रभान नाम था और घनश्याम, वो लोग भी उसमें गिरे। थोड़ा सा चोट उन लोगों की भी आई। वो जो इतना हम लोगों ने किया उसी के बदौलत उसके बाद फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ी दर्शन करने के लिए आ गई हैं। प्रशासन को मानना पड़ेगा, प्रशासन तभी आता है जब कुछ घटना घटने के बाद ही आती है। बस हम इस समय आपको विजुअल में रामसेवकपुरम से ही सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं कि कैसे आज ये भयंकर आग लगी और आग पर कारसेवकों के द्वारा कंट्रोल किया गया, वरना काफ़ी हद तक नुकसान होने की संभावना बन जाती। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।